अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, फतह किया हुआ कश्मीर छीन लिया गया। दोस्तों, ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात हमारे पड़ोसी कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने फतह किया था कश्मीर, जो पाकिस्तानियों से छीन लिया गया। अगर ये बात मैं खुद करूँ ना तो कोई फतवा लग जाएगा कि ये गद्दार पाकिस्तान है या ये 9 मई का मुजरिम है। दोस्तों, अब इंडिया कह रहा है, बड़ी हकीकत खुल गई है। फतह किया हुआ कश्मीर देखकर हम ये बैठे, अब कह रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दोस्तों, कैसे छीना गया, इस हकीकत का आपको पता नहीं था। आपके सामने जो बड़ी हकीकत खुलने जा रही है, जब कारगिल की पहाड़ी पर फौज चढ़ी ना असला लेकर, तो सबकी आंखें खुल गई कि अब क्या होने वाला है। सबको पता था कि अब पाकिस्तानी फौज नहीं छोड़ेगी। जितना कोई पावर वाला तीसमान खान है उसको भी उड़ा डालेगी। अब पाकिस्तान की आर्मी के सामने कोई कुछ नहीं है। अब सब ऐसे हैं कि जैसे हवा में शापर उड़ते हैं। पाकिस्तान आर्मी उड़ा देगी सबको। तो दोस्तों, क्या हुआ? उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने क्या किया? नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ पर बहुत गुस्से हो गए कि ये इसने क्या कर दिया है। नवाज शरीफ मजबूर हो गए, परवेज मुशर्रफ को ना रोक सके। अगर परवेज मुशर्रफ को रोकते तो ये हकीकत खुल जानी थी कि नवाज शरीफ ने कश्मीर को नहीं फतह होने दिया। नवाज शरीफ चुपे रहे और नवाज शरीफ ने एक बड़ी गेम खेली। नवाज शरीफ को करोड़ों डॉलर मिले, जो आज लंदन में नवाज शरीफ की जदादें हैं। आज लंदन में जो नवाज शरीफ के एमन फील्ड में बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ये उसी पैसों से बनी हुई है। दोस्तों, ये कश्मीर का पैसा है और पाकिस्तान का पैसा है। आप इस हकीकत से क्यों दूर हो? अब कहते हो तहरीक चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलां के खिलाफ हैं। ये असल मुद्दे पर क्यों नहीं जाते तुम? और जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर फोकस करें, अपने दिमाग में इसको बैठाएं कि ये हकीकत कह रहा है, अब ऐसा ही करना होगा। दोस्तों, पहले ये वीडियो देखो। 1999 कारगिल, वाह, वो तो बहुत ही खतरनाक एक्शन था तुम्हारा। आए कारगिल पे चढ़ दौड़े। जब इंडियन आर्मी ने एक्शन शुरू करा और इंडियन एयरफोर्स ने वहां पे बम मारने शुरू करे और इंडियन नेवी ने वहां पे बिल्कुल कराची के सामने अपनी बोर्ड्स लगाई, इनका गला सूख गया। इन्होंने बोला, यार हमें तो पता ही नहीं था इतनी बुरी तरीके से मारेंगे, इतनी बुरी तरीके से मारेंगे। नवाज शरीफ गिर गया बिल क्लिंटन के कदमों पे। क्या भाईजान, माफ कर दो, माफ कर, रास्ता दे दो, हमारे बंदे निकल जाएं। ये परवेज मुशर्रफ पागल का बच्चा है, इसने हमें बताया नहीं क्या कर रहा है। आपको पता है, जब ब्रीफिंग चल रही थी, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी की, फौजी जब ब्रीफ कर रहे थे, नवाज शरीफ का दिमाग चिकन सैंडविच में था। वहां पे चिकन का सैंडविच रखा हुआ था। फौजी अफसर बता रहे होंगे इसको कि सर ये चोटी है, यहां पे हम जाएंगे, ऐसा करेंगे। ये मुंह में ठूस रहा था, स्टफिंग हिज फेस विद चिकन सैंडविचेस। तभी तो गड़बड़ हो। नवाज शरीफ गिर गया बिल क्लिंटन के कदमों पर। प्लीज रास्ता दे दो घर जाने का। घर उनका कहाँ था? नवाज शरीफ ने कहाँ जाना था? दोस्तों, नवाज शरीफ ने जाती उम्रा नहीं जाना था और ना ही नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद का रास्ता मांगा। नवाज शरीफ ने रास्ता मांगा दिल्ली का, कि प्लीज़ दिल्ली जाने दिया जाए। अगर यहाँ मामला ख़राब होता है, मैं तो दिल्ली में बैठा हूँगा, मुझे कोई नहीं कुछ कह सकेगा। दोस्तों, जब नवाज शरीफ ने दिल्ली का रास्ता मांगा ना, तो नवाज शरीफ को रास्ता दिया गया। किसने दिया? बिल क्लिंटन ने। रास्ता क्यों दिया? कि अब नवाज शरीफ मांग रहा है। यह तो पुरानी सुन्नत है ना पाकिस्तानियों की, मांगना। जब मांगा जाता है ना, मांगने वाले को दिया जाता है। नवाज शरीफ ने मांगा, उसको मिल गया। और नवाज शरीफ ने यह काम क्यों नहीं करने दिया? गुस्से हो गए परवेज मुशर्रफ पर कि ये पागल का बच्चा है, इसने क्या कर दिया है। इसने कह दिया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर से और बिल क्लिंटन से कि मैं ये काम नहीं करना देता जो परवेज मुशर्रफ ने किया है। मुझे तो पता भी नहीं है, मैं तो घर बैठा था। परवेज मुशर्रफ ने ये कर दिया है। क्यों कर दिया है? फिर उनसे सवाल कर रहे क्यों कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाई आर्मी चीफ आपका है, हमें तो ये पता नहीं है कि परवेज मुशर्रफ ने ये क्यों कर दिया है। ये बात तो तुम पूछो ना परवेज मुशर्रफ से कि ये काम तुमने क्यों किया है। नवाज शरीफ नहीं पूछ सकता। तो नवाज शरीफ ने कहा कि सर मैं नहीं पूछ सकता, अगर पूछते हैं तो खुद पूछो। तो उन्होंने कहा कि छोड़ो अब इस बात को, अब टेम्परेचर बहुत हाई है, 100 टेम्परेचर है। अब ये बात हम भी नहीं पूछ सकते क्योंकि पाकिस्तान आर्मी है। अगर कोई और आर्मी होती तो हम ये बात पूछ लेते। दोस्तों, जब एक चीज़ को जायज़ इस्तेमाल करोगे ना, वो आपको फ़ायदा देगी। जब ना जायज़ इस्तेमाल करोगे, वो आपको नुकसान देगी। वो वक्त भी था जब पाकिस्तान आर्मी से डरते थे, कोई नहीं पूछ सकता था, आलमी लीडर नहीं पूछ सकते थे। अब कहते हैं भिखारी। क्यों कहते हैं? चीज़ को गलत इस्तेमाल किया गया है। मतलब आपके पास एक गाड़ी है, जब आप चलाएंगे ना उसको सॉफ्ट ट्रैक पर, तो आपकी गाड़ी ख़राब नहीं होगी, उसका इंजन ख़राब नहीं होगा।
गाड़ी को कोई चोट नहीं लगेगी। और जब गाड़ी डाल दोगे ना गलत रास्तों पर, तो आपकी गाड़ी को चोट भी पहुंचेगी और आपको ज़ख्म लगेंगे। फिर कहोगे कि यार गलत किया है। अब सब कह रहे हैं ना कि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। बुनियाद क्यों गलत रखी गई थी? बुनियाद किसने गलत रखी? पाकिस्तान के सियासतदानों ने पहले बुनियाद गलत रखी ना। गलत क्यों रखी? अपना माल बनाने के लिए। गलत ना रखते तो ये आज इतने करोड़पति ना होते। आज पाकिस्तान में हुकूमत खरीद कर ना करते, पब्लिक के वोटों से जीतकर हुकूमत बनाकर ये हुकूमत करते। ऐसा क्यों किया गया है? अब सुन रहे हो ना कि इलेक्शन चोरी हुआ है और जो जीत गया है वो जेल में बैठा है और जो हार गए हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हैं। क्यों है ऐसा? उस वक्त यह बुनियाद गलत रखी गई थी और 4 पैसे कमाए गए थे। मैं गलत नहीं कहता कि पाकिस्तानी ही हैं जो कश्मीर का मामला हल नहीं होने देते। दोस्तों, अगर यह मामला हल होने दें तो कश्मीर का मामला आज ही हल हो जाएगा। इंडिया बता रहा है, ये मेरी बात नहीं है। मैं फिर से कहूँगा कि अगर मैं कहूँगा ना अपने इरादे से, अपने मुंह से ये बात कहूँ, मैं 9 मई का मुजरिम बन जाऊँगा और मैं गद्दार पाकिस्तान बन जाऊँगा। ये इंडियन लोग कह रहे हैं। क्या वो इंडिया के गद्दार हैं? हैं गद्दार? मैं नहीं कहूँगा कि वो इंडिया के गद्दार हैं। और जो पाकिस्तान में सच बोलेगा ना, मैं नहीं कहूँगा कि वो गद्दार पाकिस्तान है। गद्दार पाकिस्तान कहने वाले यही हैं और 9 मई के मुजरिम बनाने वाले ये हैं, हम नहीं हैं दोस्तों। बहरहाल नवाज शरीफ को रास्ता मिल गया। नवाज शरीफ दिल्ली पहुंच गया, जाती उमरा नहीं गया, इस्लामाबाद नहीं गया। वहां जाकर नवाज शरीफ ने पैसे मांगे। दोस्तों, जब पैसे मांगे तो नवाज शरीफ को पैसे दिए गए। जब नवाज शरीफ को पैसे दिए गए ना, वहाँ से, वो इंडिया के पैसे नहीं थे, वो पैसे कहीं और से आए थे, लेकिन मिले इंडिया में थे। जब नवाज शरीफ को पैसे मिले ना, तो नवाज शरीफ गिनने लगा तो नवाज शरीफ का दिमाग उल्ट चल पड़ा। पैसे बहुत ज़्यादा थे। इतने पैसे कैसे गिने जाते हैं दोस्तों? 1 साल लगता है इतने पैसे गिनते हुए। नवाज शरीफ ने उन पैसों को लंदन भेजा। पता नहीं किस किस मुल्कों में नवाज शरीफ ने उन पैसों को भेजा। जब वो वापस आए तो परवेज़ मुशर्रफ ने पूछा, कहाँ गए थे सर? तो नवाज शरीफ ने कहा कि मेरा बहुत अहम ही काम था, मैं गया था। बताओ आपका क्या बना? तो मुशर्रफ ने कहा कि बड़ी मुश्किल रास्ते में आ गई है। नवाज शरीफ ने कहा कि कोई बात नहीं है, फिर कभी मौका मिल जाएगा। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ को सीधी बात नहीं बताई थी कि जो ये गेम डाली गई है ये मैंने डाली है, किसी और ने नहीं डाली। परवेज़ मुशर्रफ ने कहा शायद ये गेम किसी और ने डाली है। परवेज़ मुशर्रफ की समझ में नहीं आया था कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब कहते हैं ना कि हम 28 वाले हैं, फलां वाले हैं, कारगिल वाले हैं, ये हैं वो हैं। ये सही कह रहे हैं कि हम कारगिल वाले हैं। कारगिल पर इन्होंने काम ख़राब किया था और जब हमारी आर्मी पीछे हटी तो कितना नुकसान हुआ। नुकसान तो उन्होंने करना था, इसीलिए कि ये कश्मीर फतह करने आ रहे थे। इनको किसने कहा है कश्मीर फतह करें? क्या ताकत है इनकी? ये कहाँ से आ गए हैं? ये कहाँ के सिपाही हैं? इस वजह से हमारे पाक आर्मी के नौजवानों को तकलीफ़ पहुँचाएगी जो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। एक तो ये हिफाजत कर रहे थे, दूसरा ये कश्मीर फतह कर रहे थे और ऊपर से इनको तकलीफ़ पहुँचाई गई। दोस्तों, क्यों पहुँचाई गई थी? किसी ने नहीं पूछा। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ये वाक़या पेश आया, उसी वक़्त पूछा जाता, इंक्वायरी की जाती कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ऐसा क्यों हुआ है, तो आज किसी के साथ ऐसा ना होता। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेगुनाह फांसी के फंदे पर लटकाया गया। अगर क़ायद-ए-आज़म के ख़िलाफ़ ये काम करने वालों से पूछा जाता तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी न चढ़ता। अगर क़ायद-ए-आज़म के ख़िलाफ़ ये काम करने वालों से पूछा जाता, इमरान खान जेल में ना होता। अगर क़ायद-ए-आज़म के ख़िलाफ़ ये काम करने वालों से पूछा जाता तो कौम आज मुश्किल में ना होती, हुक्मरानी कौम की होती और हुक्मरानी उन लोगों की ना होती कि जब ये हुकूमत करते हैं तो पाकिस्तान में होते हैं और जब इनकी हुकूमत नहीं होती तो लंदन वक्त गुजारते हैं। पाकिस्तान फिर इनका कुछ नहीं लगता। इनके लिए पाकिस्तान एक छोटी सी झोपड़ी होती है जिसमें गरीब बैठते हैं। जब बारिश आती है तो भीग जाते हैं, उनके बिस्तर भी भीग जाते हैं और ख़ुद भी भीग जाते हैं। पाकिस्तान को ऐसी चीज़ समझते हैं दोस्तों। और अब इनको मुसल्लत करने वालों को सोचना होगा कि यार हम गलत कर रहे हैं,
कौम पर डाका डाल रहे हैं और कौम की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। अब इनको सोचना होगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कारगिल पर नुकसान करवाया, हमें पीछे हटाया, ये वही लोग हैं। फिर भी इन्होंने नहीं सोचा, इन्होंने मिलकर काम डाल दिया है। इमरान खान कहते हैं कि जिन्होंने कारगिल पर नुकसान पहुंचवाया, जिन्होंने ये काम उल्ट करवाया, उन लोगों से पूछें। बट इमरान खान की बात इनकी समझ में नहीं आ रही कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना, वो इमरान खान को नहीं समझ रहा कि इमरान खान क्या चीज़ है। दोस्तों, ये इंडिया कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये भी मेजर गौरव आर्या साहब कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट है ना, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि इमरान खान का करना क्या है। और इनकी समझ में आ जाता है जिसके साथ मिलकर ये मुल्क का पहिया चला रहे हैं, वो लोग इनकी समझ में आते हैं। इमरान खान नहीं आता। क्यों नहीं आता? इमरान खान उस टाइप का बंदा है जिस टाइप का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था। इनकी समझ में इसलिए नहीं आ रहा। अगर इमरान खान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की टाइप का ना होता तो इनकी समझ में आ जाना था। और इमरान खान ने 20 साल हुकूमत करनी थी दोस्तों। अब इनको भी सोचना होगा। जो कुछ हो चुका है उस पर माफ़ी मांगें, अपने कान पकड़ें, तहे दिल से माफ़ी मांगें, कौम से माफ़ी मांगें और अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगें कि जो कुछ हमने करवाया, जो कुछ या किसी और ने करवाया और हमारे बस में नहीं था, उस पर भी माफ़ी मांगें। पाकिस्तान का मसला हल और कश्मीर का मसला हल। अगर इस तरह नहीं करते, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान एक ऐसे कुएं में गिर रहा है, अल्लाह ना करे, पता नहीं क्या बनेगा मुल्क के साथ। अब इंडिया हमें कह रहा है कि कदम संभाल कर रखें ज़मीन पर, कुएं में कदम ना रखें। तुम कुएं में कदम रख रहे हो। हमारा दुश्मन हमें ये बातें समझा रहा है, लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। दोस्तों, क्यों नहीं मानते हम उनकी बात? बताओ, इंडिया दुश्मन है हमारा? नहीं है दोस्तों। इसलिए कि इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तानी दुश्मनी से हट के आ जाए ना, हम एक दूसरे के भाई हैं। जिस तरह 47 से पहले थे, अब भी ऐसे हैं। और जब ये चूरन बेचते हैं, 4 पैसे कमाते हैं, कश्मीर का मसला हल नहीं होने देते, तो फिर ये हमारे भाई नहीं हैं। हम इनको अपना भाई नहीं बनाते। दोस्तों, इंडिया वाले दुरुस्त हैं, हम गलत हैं। अब मसला आपकी समझ में मेरे ख्याल में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो ख़ुद को दुरुस्त करो। जब खुद को दुरुस्त करोगे तो सब मसले आपकी समझ में आ जाएंगे। वरना ऐसा होगा आपके साथ जो हो रहा है, क्या करेंगे हम? कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। जब तक खुद को दुरुस्त नहीं करोगे, कामयाब नहीं हो सकते। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।